आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या अंतर होता है। प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य किसे कहते हैं और सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य किसे कहा जाता है। ये इसका प्रोविजन कहाँ दिया गया है, इस सारी बातों पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। प्राइमरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक साक्ष्य वे साक्ष्य हैं जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, और वह ओरिजिनल के रूप में यानी कि मूल के रूप में पेश किए जाते हैं कोर्ट के इम्प्रेशन के लिए। तो इसमें जो परिभाषा दी हुई है वो दी हुई है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 62 में। प्राइमरी एविडेंस की जो है डेफिनेशन दी हुई है और बताया गया है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इम्प्रेशन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के इम्प्रेशन के लिए जो दस्तावेज पेश की जाती है, डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, वह प्राथमिक साक्ष्य हैं जो मूल है, ओरिजिनल है। इसका एक्सप्रेशन है, स्पष्टीकरण है। जहाँ कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति ओरिजिनल उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। नेक्स्ट है, जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, काउंटर पार्ट में निष्पादित है, तो हर एक प्रतिलेख जो है वह प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएगी। अगर इसका दूसरा देखा जाए कि जो ओरिजिनल है उस ओरिजिनल को एक साथ बनाया गया है, जैसे कि फोटो है या कोई मुद्रा है या ये कोई शिलालेख है, तो उसको एक ही बार में बनाया गया है, एक ही मशीन के द्वारा एक साथ बनाया गया है, तो वह हर एक ओरिजिनल के रूप में माना जाएगा, यानी कि हर एक को प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा और मूल ओरिजिनल माना जाएगा। हर एक को, हर एक फोटो को, चाहे हर एक मुद्रा को जो है कि ओरिजिनल माना जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर उसकी कोई कॉपी बनाई गई है तो उसे प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना जाएगा, उसे द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस किसे कहते हैं, ये बताया गया है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63 में, जिसमें बताया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस वह एविडेंस है जो ओरिजिनल की कॉपी करता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करना ही सेकेंडरी एविडेंस है। इसमें बताया गया है सर्टिफाइड कॉपी और गिवन अंडर द प्रोविजन, जो कॉपी है ओरिजिनल की सर्टिफाइड वह भी द्वितीयक साक्ष्य है। कॉपी मेड बाय द ओरिजिनल बाय मशीन, यानी कि मशीनों के द्वारा बिल्कुल हुबहू कॉपी निकाली गई है, लेकिन वह भी द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट है कॉपी मेड फ्रॉम ए कंपेयर्ड बाय ओरिजिनल, यानी कि जो तुलनात्मक रूप से बनाई गई है, ओरिजिनल की तुलना करके कोई कॉपी बनाई गई है, वह द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, जो काउंटर पार्ट है वह अगर पेश नहीं कर रहा है, जो अलग अलग व्यक्तियों पे काउंटर पार्ट में यानी कि टुकड़ों में दस्तावेज बंटे हुए हैं, वो सारे दस्तावेज इकट्ठे होंगे तो एक एक ओरिजिनल बनेगा, लेकिन वह नहीं देना चाह रहे तो उसकी कॉपी कोर्ट में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंटेंट्स, किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक अंतर्वेद, यानी कि इसे मौखिक रूप से बताना कोर्ट को कि वह उसने इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट्स को देखा है, तो वह भी एक द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। लेकिन जो कोर्ट होती है वह प्राइमरी एविडेंस पे जोर देती है और प्राइमरी एविडेंस ही आपको कोर्ट में पेश करने होते हैं। द्वितीयक साक्ष्य तब पेश किए जाते हैं सेकेंडरी एविडेंस जब बहुत ही ज्यादा कि आपको किसी भी तरीके से ओरिजिनल आपको नहीं मिल सकती, जब किसी अदर कोर्ट केस में लगी हुई है और वह उस केस से नहीं हटाई जा सकती, तो उस केस में जो है द्वितीयक साक्ष्य सेकेंड एविडेंस यानी कि उस जो मूल प्रति है उसकी कॉपी को एविडेंस के रूप में कोर्ट रख सकती है। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।